आज हम यहाँ पे एक डिबेट करेंगे जिसका टॉपिक है इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। ठीक है, घर के अंदर खेले जाने वाले गेम और घर के बाहर जो हम खेलते हैं। ठीक है, तो हमको इसमें ये डिबेट करनी है कि कौन से गेम अच्छे होते हैं, है ना, और उनसे क्या क्या लाभ है, किसी किसी क्या क्या हानियाँ होती है ना, थोड़ी इसके बारे में थोड़ी डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे आज यहाँ पर। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग आउटडोर गेम की साइड हो और आप लोग इंडोर। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, दोनों गेम्स में, है ना, जगह के हिसाब से कौन सा बेटर है, मतलब प्लेस, इसको खेलने के लिए जो जगह लगती है हमको, उसके हिसाब से किस में कितनी जगह लगती है ना, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आउटडोर गेम में हम लोग को बहुत सारी जगह की ज़रूरत पड़ती है, और इंडोर गेम में हम कहीं भी कोई भी किसी भी जगह हम खेल सकते हैं। आउटडोर गेम में बहुत सारी जगह की ज़रूरत पड़ती है, और अगर कभी बारिश भी हो रहा है तो हम लोग बाहर खेलने नहीं जा सकते, लेकिन इंडोर गेम में हम घर के अंदर भी खेल सकते हैं। कोई भी छोटी सी जगह पे भी हम मोबाइल से गेम खेल सकते हैं। जो आप बोले ना कि बारिश के दिन में मतलब कि बाहर खेलते हैं, तो जो आउटडोर गेम्स खेलते हैं उनको बारिश का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आउटडोर गेम में तो मतलब बड़े प्लेस की मतलब ज़रूरत होती है, बट मतलब ऐसे बड़े जगहों पे भी मतलब ढका हुआ भी रहता है, वहाँ भी हम आउटडोर गेम खेल सकते हैं। आउटडोर गेम में हमेशा नहीं खेल सकते हैं, और आउटडोर गेम में चोट भी लग सकता है, इंजर्ड भी हो सकते हैं, और उसमें तबीयत भी ख़राब हो सकता है। तो इंडोर गेम इज़ बेस्ट। प्रेजेंट में आप कहीं भी इंजॉय कर सकते हैं। जो इंडोर्स गेम होते हैं वो एक सीमित जगह में खेलने से अच्छा जो आउटडोर्स होते हैं उसके बहुत सारी जगह में खेलने का मज़ा ही कुछ और होता है, जो कि इंडोर गेम्स में नहीं मिल पाता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण सबसे पहले खेलों के बारे में जानते हैं। ठीक है, इंडोर गेम्स में कौन से महत्वपूर्ण खेल होते हैं और आउटडोर में क्या क्या आते हैं महत्वपूर्ण। ठीक है, तो वो हम जानते हैं, और आपको क्या अच्छा लगता है वो भी आप साथ साथ बताते चलिएगा। ठीक है, और आप जो गेम खेलते हैं उससे आपको क्या लाभ होता है ना, जो भी आपको पसंद हो। तो थोड़ा सा पहले आप ये बताएंगे कि कौन कौन से गेम होते हैं, मोस्टली खेले जाते हैं, और किस गेम से आपको क्या लाभ हुआ, और आपके कौन से फेवरेट्स गेम हैं। ठीक है, इंडोर में तो हम बहुत सारे गेम खेलते हैं, जैसे कि हम लोग चेस खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, और ऐसी फैमिली के साथ भी इंजॉय करने के लिए सांप सीढ़ी वगैरह खेलते हैं। और हम जैसे चेस खेलने का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसमें हमारा जो माइंड है उसका भी एक्सरसाइज हो जाता है, और उसमें अपना माइंड एक्टिवेट भी होता है। और मेरे को तो कैरम अच्छा लगता है। आउटडोर गेम भी मतलब बहुत अच्छे हैं, जिससे हमारा जो शारीरिक विकास होता है, जैसे कि परिपत्थर हो गया हमारा, और आउट हो गया, नदी पहाड़ खेलते हैं, तो वो सब चीज़ों से अपन लोग उन सब चीज़ों में अपन को भागना भी पड़ता है, तो जो हमारी मतलब बॉडी के लिए भी अच्छा ही रहता है। एक तरह से देखा जाए तो एक एक्सरसाइज के रूप में हो जाता है ये भी। और मुझे तो आउट बहुत खेलना पसंद है। जो आउटडोर गेम्स होते हैं उसमें जो ब्रेन का एक्सरसाइज तो होता ही है, साथ साथ में जो फिज़िकल वर्क है वो भी होते हैं। और आउटडोर गेम्स खेलने से हमारा सेहत भी अच्छा रहता है, और आउटडोर खेलने में बहुत मज़ा भी आता है, और मुझे रनिंग बहुत पसंद है आउटडोर गेम में। इंडोर गेम में मतलब कई बार फैमिली में कुछ बुज़ुर्ग लोग भी रहते हैं, तो वो लोग बाहर नहीं खेल सकते, तो इंडोर गेम में हम अपनी पूरी फैमिली के साथ भी खेल सकते हैं। और जैसे कि अंताक्षरी हो गया, और कुछ फैमिली के साथ बहुत सारे गेम, या फिर कहीं किसी चीज़ के बारे में बातें करना। फैमिली मतलब इंडोर गेम में मतलब अपने फैमिली के साथ एक जुड़ाव रहता है, और इंडोर गेम खेलने से माइंड भी फ्रेश हो जाता है। आउटडोर गेम खेलने से भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन इंडोर गेम खेलने से भी होता है। और जो इंडोर गेम होता है, जैसे कि बहुत लोग
आउटडोर खेलने के लिए एबल नहीं होते, और बहुत सारे ऐसी चीज़ होते हैं एबल ही नहीं हो पाते कि बाहर जाके कुछ खेल सकें। कोई इंजर्ड है तो कोई और कुछ है, तो उसके लिए भी हम उसकी मस्ती के लिए और ऐसी मेंटल पीस के लिए उसको इंडोर गेम ही ठीक है उनके लिए। ऐसा नहीं है कि इंडोर गेम खेलने से हमारी बॉडी फिट नहीं रहती। इंडोर गेम खेलने से भी हमारी बॉडी फिट रह सकती है। जैसे कि हम घर के अंदर रह के योगा भी कर सकते हैं और एक्सरसाइज भी घर के अंदर भी कर सकते हैं। थोड़ी आता है, योगा गेम्स में नहीं आता। हमारे जो मतलब कि जो भी ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर वो हमेशा मतलब कि बाहर आउटडोर गेम्स को मतलब आउटडोर गेम्स को ही पसंद करते होंगे और वो बाहर जाएंगे तो फिर उनको मतलब घर पे ही रहे ऐसे नहीं है ना। हमारे पेरेंट अगर हमारे जो भी है ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर वो भी अगर बाहर का माहौल पसंद करते हैं तो वो भी मतलब कि बाहर आके खेलने के लिए एबल तो हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब पसंद हर किसी को होता है, लेकिन कई बार मजबूरियाँ रहती है कि वो घर से बाहर नहीं जा सकते या फिर वो उस हालत में रह सकते घर से बाहर जाएं, लेकिन वो घर पे बैठे बैठे भी अपने माइंड से कोई भी गेम खेल सकते हैं। आउटडोर गेम में मतलब हमको खेलना चाहिए, मतलब वो ज़्यादा अच्छा होता है और मतलब उससे जो सेहत होती है वो सबसे अच्छी होती है। और घर वाले भी बोलते हैं कि मतलब घर पे बैठ के मत खेलो, मतलब आउटडोर गेम खेलो जिससे तुम्हारा सेहत अच्छे से रहे। पहले के भी लोग मतलब आउटडोर गेम को ही ज़्यादा पसंद करते थे और पहले के लोग बहुत ज़्यादा फिट भी रहते थे, इसलिए मतलब आउटडोर गेम सबसे बेस्ट होता है। आउटडोर गेम में इंजर्ड हो जाते हैं, बहुत नुकसान होता है और उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और कई सारी बीमारियां हो जाते हैं, इसलिए आउटडोर गेम नहीं खेलना चाहिए। और इंडोर गेम में जो है वायरस आ जाते हैं और बहुत सारे हैजा हो जाते हैं और ऐसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। हाँ, ऐसा बीमारी नहीं होती है। वायरस का क्या है, वो तो आप सेफ्टी रखोगे तो फिर धूल मिट्टी से आके आप वॉश कर तो फिर तो सही है। और घर पे रह के भी कोरोना वायरस आ जाता है। वायरस का से उतना वो नहीं होता है ना। अगर तुम घर बैठे बैठे तुम आलसी भी हो जाओगे, ये दिक्कत है। मानसिक स्किल किससे डेवलप होती है, मन की जो है पावर, जैसे कि एक एक्सरसाइज की तरह होता है। कौन से गेम में ज़्यादा होता है ये चीज़ें? इंडोर में होता है ना, ठीक है। तो हमने समझा कि जैसे कि आउटडोर और इंडोर गेम, ठीक है। घर के जो अंदर खेले जाते हैं इंडोर्स और जो बाहर खेले जाते हैं उसको आउटडोर बोलते हैं, ठीक। अब स्थान का मैटर है तो वो डिपेंड करता है कि आप, है ना, जिस टाइम पे जैसे कि अब बारिश नहीं हो रही है आप जा सकते हो तो हाँ मोस्टली हमको चूज़ करना चाहिए आउटडोर गेम खेलने के लिए। हाँ, और जब हम लोग घर पे हैं और पॉसिबल नहीं है, टाइम ऐसा नहीं है, तो फिर इंडोर में भी कुछ ऐसे गेम्स हैं जो बहुत अच्छे हैं। लाइक जैसे आप लोगों ने बताया चेस हो गया, कैरम हो गया। कैरम क्या सिखाता है हमको, क्या सिखाता है कैरम? कैरम कैसे खेलते हैं हम लोग, क्या आप क्या फील किए हो? कंसंट्रेट होता है ना, बिना कंसंट्रेट के आपका नहीं जा सकता है ना उसमें। तो जब हम कैरम खेलते हैं तो शुरू में तो हम नहीं कर पाते उतना कंसंट्रेट, लेकिन जब कैरम खेलोगे सबके साथ बैठ के तो जब आप नहीं कर पा रहे हो सामने वाला कर रहा है तो फिर एक वो मिलती है ना कि नहीं अब हमको भी इसको करना है और पूरा ध्यान वही लग जाता है, हम भूल जाते हैं कि चल क्या रहा और आसपास होता है कि नहीं। इससे क्या होता है, लक्ष्य की तरफ हमको ध्यान केंद्रित करने का एक वो मिलता है। और चेस फेमस है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज होती है ना माइंड की। तो इंडोर में फिर ऐसे गेम अच्छे हैं, लेकिन हाँ एक गेम हमने नहीं बोला, जो गेम आजकल मोस्टली खेले जा रहे हैं ना इंडोर में वो हो गए हैं मोबाइल्स वाले गेम, है ना। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो नहीं खेलती भाई। वैसे खेलती तो मैं भी नहीं हूँ, बट वहाँ पे बहुत सारे गेम्स होते हैं जैसे कि लूडो हो गया और फ्री फायर वगैरह बहुत सारे गेम्स होते हैं। तो जैसे कि कोई ऐप है ज़ूपे, वहाँ पे हम अपना टाइम दे के वहाँ से हम लोग पैसे भी कमा सकते हैं। जिनके पास टाइम है और जो फ़िलहाल के लिए जिसके पास कोई काम नहीं है करने के लिए, वो उसे खेल के पैसे कमा सकता है ऐसे, और उससे माइंड एक्सरसाइज भी हो जाता है। वो तो आउटडोर गेम्स में भी आप अर्न कर सकते हो ना। ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स तो होते रहते हैं, स्कूलों में भी होती है और ऐसे ब्लॉक्स में भी खेले जाते हैं, उससे भी तो मिल जाता है। और जब खेलते रहेंगे हाँ। चश्मा भी लग जाएगा।
नहीं ऐसा और वो जो आप बोल रहे हो फ़ोन में गेम्स है, उसमें ये गेम को खेलने से लत भी लग जाता है उस गेम का। और अगर आउटडोर गेम को खेलने में लत लगी तो वो आपको अच्छा ही बात है, उसमें कुछ नुकसान तो होगा नहीं। कई बार ऐसा होता है जैसे कि हम आउटडोर गेम खेल रहे हैं और अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो कई बार इंसान गलत कदम भी उठा सकता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो, या फिर वो मतलब उसके माइंड पे इफेक्ट पड़ता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो ऐसे ज़्यादा करके। नहीं पड़ता, वो भी सोच लेता है ना कि हाँ मैंने यार इतना गलती किया तो मुझे इस साल और मेहनत करनी है, तो मैं तब अगले साल जाके और उसका सिलेक्शन करवा सकता हूँ। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता ना। मोबाइल में भी तो गेम में हार जाते तो वो भी कुछ वही गलत करे, ये भी तो पॉसिबल है। आजकल कितनी न्यूज़ भी, हाँ प्रूफ भी बहुत है, न्यूज़ भी आजकल बहुत आती है कि बच्चे ये जैसे पबजी हो गया, उसकी सबको ऐसे लत लग गई थी तो कुछ लोग उसमें सुसाइड्स तक कर लिए थे, बता रही हूँ मैं। और ये न्यूज़ आई भी थी, टीवी पे आई थी। हाँ, दिमाग पे असर पड़ता है, आइस में इफेक्ट जाता है पूरा, आँखें खराब हो जाएंगी दीदी। मोबाइल गेम तो देखा जाए, और वही बाहर खेलेंगे तो आंखें भी खराब नहीं होंगी, धूल मिट्टी चले जाए वो अलग बात है। कई बार हम क्रिकेट खेल रहे हैं और अगर बॉल आके हमारी आँख पे लगे तो उससे हमारी आँख खराब नहीं होगी। हेलमेट पहन के आई मीन क्रिकेट का एक आता है ना, और बहुत सारे गेम होते हैं जिसमें हमारे हाथ पैर को लगने का खतरा रहता है। कई बार एयर बैग लगा लेंगे दीदी। हमें टॉपिक से बाहर जानी है। मैं नहीं, चलो ठीक है, उससे बच्चे कुछ सीख तो सकेंगे ना आगे। गिरने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। जैसे कि हम चेस खेल रहे हैं, ठीक है, चेस को हम अपनी लाइफ से अगर रिलेट भी करें तो हमें पता रहेगा कि हमें किस टाइप से क्या स्टेप उठाना है। अगर हम चेस खेलते हैं हमारा माइंड इतना डेवलप हो जाता है कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग को कहाँ पे क्या करना है ऐसे करके। तो हम आउटडोर गेम्स जैसे फुटबॉल या क्रिकेट इसमें भी ऐसा करते हैं, उसमें भी तो माइंड लगाना पड़ता है कि बॉल की स्पीड से आगे मेरे को कितनी स्पीड से मारना है। अब हम लोग समझते हैं कि क्वालिटीज़ डेवलप होती, बहुत सारी क्वालिटी खेलों के द्वारा, ठीक है। कौन कौन सी क्वालिटी डेवलप होती है खेलों के द्वारा? लीडरशिप की क्वालिटीज़ भी डेवलप होती हैं उस चीज़ से, एक्सेट्रा। जो इंडोर गेम्स होते हैं ना उससे भी बहुत सारी क्वालिटी डेवलप होती है और आउटडोर गेम से भी होती है। लाइक इंडोर गेम से क्या क्वालिटी डेवलप होती है कि लक्ष्य के प्रति हमको ध्यान देना है। दूसरा, कैरम से ये चीज़ होती है, लूडो से भी, है ना, मतलब किस तरह से रणनीति चलनी है ना, एक वो पता चलता है कि कब कौन सा एक्शन लें, हम थोड़ा सोचना पड़ जाता है, ठीक है ना। इस टाइप की चीज़ें होती हैं। और कभी कभी हमको से सीखने को मिलता है, अच्छा ये एक्शन नहीं लिया होता, ये किया होता, तो ऐसा नहीं होता, कभी भी कुछ भी हो सकता है इस टाइप का। थोड़ा सा मुझसे ना सीखते सीखते प्रैक्टिस होते होते हम लोग थोड़ा बेटर बनते जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होते हैं। तो इंडोर में लूडो है, लेकिन लूडो ऐसा खेलो तो अच्छा है सबके साथ बैठ के, लेकिन वहीं पर वही इंडोर गेम अगर मोबाइल में खेलें हम, ठीक है, तो मोबाइल में आज हम लूडो खेलते हैं तो कैसे खेलते हैं, किसी को सामने बैठा के तो नहीं खेलते हैं, है ना। उसमें हम क्या करते हैं, ऑनलाइन खेलते हैं। किसके साथ खेल रहे हैं? कंप्यूटर के साथ खेल रहे हैं, तो उसमें उतना मज़ा नहीं आता। लेकिन अगर सामने बैठ के अगर लूडो वाला सामने रख कर, है ना, चैट को उसके साथ में खेला जाए तो वही इंडोर गेम हमको ज़्यादा खुशी दे सकता है, ठीक है। वो मोबाइल वाले में भी खुशी होती है लेकिन वो दिखती नहीं है ना, मतलब हमको बस हो रही है खुशी, लेकिन वो खेलते खेलते जो स्क्रीन के सामने हम लोग थक भी जाते हैं। एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है एक टाइप का, तो वो मोबाइल उतनी सही नहीं है कि उसमें हम इंडोर गेम खेलें मेरे हिसाब से। देन ये वाला तो अच्छा ही है। और आउटडोर गेम में से जैसे कि हम लोग कोई भी आउटडोर गेम खेलते हैं, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, तो उसमें टीम्स होती है मेन, तो है ना। तो हम टीम में कैसे डील करना है, टीम भावना हमारे अंदर आती है। लीडरशिप, ठीक है, हमको कुछ समझ में आ रहा है, अच्छा हम ऐसा करेंगे तो ये बेटर होगा, तो हम क्या करते हैं कि सबको थोड़ा सा लीड करते हैं, कि थोड़ा सा ऑप्शंस देते हैं कि ऐसा ऐसा करना है, चलो ऐसा ऐसा करेंगे तो हम जीत सकते हैं। और कभी कुछ काम नहीं होता तो फिर असफलता को भी मतलब एक एक्सेप्टेंस का हम लोग भावना सीखते हैं कि ऐसे असफलता आज हुई, लेकिन हाँ ऐसे किए होते हैं तो सफल होते हैं, तो वो एक्सेप्टेंस होती है और अगले बार हम लोग सफलता की ओर प्रगति करते हैं, ठीक है। चैलेंज आते हैं सामने, चैलेंज को फेस करना ये सीखते हैं हम लोग, है ना। और साथ साथ में एक्सरसाइज तो हो ही रही है, ठीक है। और वो प्रूफ भी हुआ है कि स्टडीज़ में हम आउटडोर गेम खेलते तो हम प्रकृति के जितना आसपास उसमें रहते हैं ना, तो हमारा स्ट्रेस हार्मोन जो है वो कम होता है, लेवल कम हो जाता है, स्ट्रेस जो रहता है, एक हार्मोन होता है ना स्ट्रेस का भी, तो वो सब जो इंडोर चीज़ें फ़ोन वगैरह देखने से वो चीज़ें बढ़ती है, लेकिन ना इस वाले से कम होती है। तो पता भी चलता है कि मतलब कि लोगों के साथ मिलके कैसे रखना है, रहना है, और
अगर कभी कुछ बोल दिया तो फिर ऐसे आउटडोर गेम्स जैसे कि लूडो हो गया, वो कंप्यूटर के साथ खेल रहे हैं तो फिर उसमें मतलब कि कंप्यूटर तो कुछ बोलेगा नहीं, अगर हारे तो हारे जीत। लेकिन अगर वही मतलब कि मिल के खेलते हैं तो फिर मतलब कि जो रहता है ना कि एक भाव जो एक दूसरे में दिखती है वो। और जैसे आउटडोर गेम्स में ऐसे होता है कि कोई भी गेम्स यहाँ आप किसी भी गेम में अगर आप मतलब अच्छे पोजीशन में हो तो फिर आप उसको मतलब बाहर भी जाने का मौका मिलता है, जिससे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं कि बाहर का माहौल कैसा है, वहाँ की संस्कृति क्या है, इसके बारे में। जैसे कि इंडोर गेम है तो वहाँ पे अगर हम लोग मोबाइल में कुछ खेल रहे हैं तो आजकल कंप्यूटर में बहुत सारे मैकेनिकल चीज़ें होती हैं जिसमें जॉब ऑफर आता है। तो यदि हम मोबाइल से गेम खेल रहे हैं तो उस समय हमारा माइंड डेवलप होगा और हम मतलब आजकल नए नए गेम्स या फिर ऐप्स बनाने का भी होता है तो हम लोग गेम खेल कर एक अपना खुद का भी गेम डेवलप बना सकते हैं, खुद का गेम जैसे कि फ्री फायर वगैरह गेम है और बहुत सारे नए नए गेम आ रहे हैं। तो अगर हम लोग गेम खेल रहे हैं तो उससे हमारा माइंड इतना डेवलप हो जाएगा कि हम लोग खुद का भी एक गेम बना सकें। हाँ, ऐप। तो इससे क्या होता है, टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा विकास होता है, टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा हम फ्री फील करते हैं जिससे उससे खेलते हैं। ठीक है। इंडोर गेम में और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, क्वेश्चन आंसर वाले गेम होता है जिससे नॉलेज भी बढ़ता है, जिससे पैसे भी अर्न हो जाते हैं और उसमें कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, बहुत बड़े बड़े कंपटीशन होते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट करके बहुत सारे लाइव सेट कर सकते हो, लाइव बना सकते हो। और भी अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जो बहुत अच्छी चीज़ है। प्रेजेंट में तो इंडोर गेम ही ज़्यादातर सभी को पसंद आता है और जिसके पास मोबाइल होता है वो अपने एंजॉय के लिए 5 मिनट 2 मिनट रेस्ट के लिए गेम ही खेलता है और बाहर तो नहीं जाता है। और जैसे आपातकालीन स्थिति में भी तो कोई बाहर ही नहीं जाएगा तो मोबाइल ही सबसे बेस्ट रहेगा वहाँ उस समय कि अपने टाइम को स्पेंड कर सके और माइंड एक्सरसाइज भी हो जाता है। और कई बड़े बड़े नहीं है कि हम इंडोर गेम में अगर यदि मतलब मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ फ्री फायर खेलेंगे, टाइम वेस्ट की गेम्स खेलेंगे। इंडोर गेम मतलब मोबाइल्स गेम में ऐसा बहुत सारा गेम है जिससे हमको कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि वर्ड मेकिंग वाला गेम है। जैसे मैं जब मेरे पास खाली टाइम रहता है और मेरे पास कुछ करने के लिए और कुछ नहीं होता है तो मैं यही गेम खेलती हूँ। जैसे कि वर्ड करेक्शन वाला रहता है, उसमें हमको बहुत सारे वर्ड का मीनिंग भी पता चलता है और उसे हमको सीखने के लिए भी मिलता है। जैसे बहुत सारे ऐप हैं जो इंग्लिश सीखने के लिए ऐप्स बने हुए हैं ना, उसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे गेम्स के थ्रू है ना, जैसे कि कुछ इमेजेस वगैरह बनी है, इसको से ज्वाइन करो, पजल वाला है ना, मतलब पजल में वर्ड्स को ज्वाइन करके सही स्पेलिंग कौन सी है। हाँ, तो साथ साथ में ना लर्निंग भी हो जाती है और आपका रिक्रिएशन भी हो जाता है। तो हाँ, ऐसे गेम बहुत अच्छे हैं जिसमें आप कुछ सीख भी रहे हो साथ में। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे गेम होते हैं जो बहुत ही मतलब ना आपको ना, जैसे कि वो गन वाले कि इसको गन वाला, उसके बाद उसको मारना, तो वो गेम तो खेलते इतना ज़्यादा उसमें डूब जाता है ना इंसान कि थोड़ा सा वो उसके अंदर एंगर आ जाता है, उस तरह से वो थोड़ा सा उस प्रवृत्ति का हो जाता है जिस तरह से वो देखता है। हाँ, उसी जगह पे हम लोग बचपन में क्या मारियो खेले हैं, कितना मज़ा आता था उसको खेलने में। ठीक है ना, मारियो गेम आता था एक, जिसमें एक मतलब एक तो कहता था कि एक भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, सीधे सीधे चलने से कहीं कुछ आया तो कैसे उसको रन कराना, मतलब एक तो वो रहता था ना। तो वो थोड़ा डिफरेंट आती गेम थी। कहीं का बार उस टाइम के जो गेम है ना वो थोड़े से मतलब नॉर्मल थे, उसमें थोड़े से सीन भी अच्छे रहते थे, प्राकृतिक वाला सीन होता था। कभी नहीं जा पा रहे वहाँ तो 5-10 मिनट खेलने में वो बुरा नहीं है, 10-15 मिनट खेलने में। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे गेम्स होते हैं ना जो आपको बहुत अंदर तक एडवांस लेवल, उसके बाद वो लेवल बढ़ती जाती है, जैसे कि पबजी में होता है ना, शुरू में आप खेले, अब वो लेवल बढ़ते जाती है तो उसमें बीच में इंसान रोकता है तो उसको लगता है कि नहीं अभी मैं इसको पार कर लूँ बस, है ना, उसमें वो फंस के रह जाता है, वो अपनी दुनिया ही भूल जाता है वो करना क्या है। तो हमको गेम खेलना अपने सुविधा के लिए और वहाँ पे थोड़े से मनोरंजन के लिए हम मोबाइल में घुसे और अपना पूरा है ना काम ही भूल गए, तो वो मनोरंजन किस काम का। और उसको खेलने के बाद इंसान के जो बिहेवियर में ऐसे चेंजेस आ रहे हैं कि वो आधे में छोड़ने के कारण अगर घर वाले उसको बुला दिए तो उसके अंदर गुस्सा आ जा रहा है, तो फिर वो ऐसे गेम काम की किसी काम के नहीं है ना। उससे अच्छा तो आउटडोर के चले जाते तो थोड़ा सा प्रकृति से लोगों से बातचीत होती। हम कट गए आज है ना,
हम क्या हो गया कि लोगों से कट ही गए हैं समझ लो, तो प्रकृति में नहीं रहते हैं और आपका सोशल नहीं हो पा रहे हैं, है ना। तो जैसे जैसे हम थोड़ा सा इस तरह से टीम अगर से डील करेंगे तो हमारे अंदर थोड़ी और भी बहुत सारे गुणों का डेवलपमेंट होगा। कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होगी, बात करने से, लोग कैसे बात कर रहे सुनेंगे, है ना, ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है। स्ट्रेस लेवल के बारे में, है ना, क्या राय है आप लोगों की? स्ट्रेस किससे कम होता है? मतलब जब आपको फील तो होता होगा, है ना, क्योंकि देखो जब आउटडोर कोई एक्टिविटी होती है ना, उससे एक हार्मोन रिलीज होता है जो हैप्पी गुड हार्मोन रहता है, हैप्पी फील कराता है। तो ये चीज़ें तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडोर गेम बहुत हुए हैं, मतलब हमारे ऊपर है कि हम कैसे वाले चूज़ करें। बट जो टेबल टेनिस भी होता है वो इंडोर में खेला जा सकता है, ठीक है ना। टेबल टेनिस होता है और ये कैरम, लूडो, चेस, सांप सीढ़ी सब अच्छे हैं, लेकिन हाँ ये फ़ोन वाले जो है वो लिमिट में होने चाहिए, उसमें आपको चूज़ करना चाहिए। जैसे कि देखो इंग्लिश सीखने वाला है या कुछ और, है ना, आपका जीके वीके वाला भी ऐसे कुछ गेम बना के दिया जाता है ना। कभी कभी फेस जोड़ने वाला पजल वाला रहता है कि फेस बनाओ आप, तो उसमें थोड़ा सा माइंड लगता है ना किसकी बात ये होगा, तो थोड़ा सा ना हमारा फोकस लेवल बढ़ जाता है वहाँ पे। और जो बच्चे लोग रहते हैं आजकल जो बच्चे लोग रहते हैं वो मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो फिर उन लोग के लिए, जैसे कि छोटे बच्चे हैं ना, तो उन लोग के लिए जो अनाराम का ABCD ये वाला भी गेम रहता है, तो उसमें स्पेलिंग और जो ड्राइंग रहता है, तो उसके हिसाब से वो लोग और जल्दी कैच करेंगे कि हाँ, मतलब उन लोग के लिए ये भी अच्छा है और जल्दी कैच करेंगे। वो लोग आजकल बाहर जाने के लिए नहीं होते हैं, बहुत लोग मोबाइल ही यूज़ करते हैं, तो उसके हिसाब से ये ठीक है, और बाकी तो ऐसे बिना मोबाइल के ही ठीक है। ऐसे मोबाइल्स के जो गेम होते हैं उसमें ना जो लेवल होते हैं ना उसको थोड़ा कम रखना चाहिए, क्योंकि मतलब कि अगर जैसे कि हमारा एक लेवल कंप्लीट हो जाता है तो फिर हमको लगता है कि हम नेक्स्ट और कंप्लीट कर लें और पूरा कंप्लीट करके नेक्स्ट लेवल में चले जाएं। तो ना वो जो लेवल्स होते हैं वो ठीक है, लेकिन उसको कम बनाना चाहिए, क्योंकि जब तक मतलब कि कम जो लेवल्स होंगे उसको हमें उनको जल्दी सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, फिर हम उनको छोड़ देंगे। लेकिन जब लेवल बहुत सारे हो जाते हैं ना तो हमको लगता है कि हमको इसको तो कंप्लीट करना ही है, उससे हमारा टाइम भी बहुत वेस्ट होता है। और जैसे कि इंडोर्स गेम होते हैं उसमें वो मतलब कि वो जो गेम्स होते हैं वो थोड़े खर्चीले भी होते हैं, और आउटडोर गेम्स होते हैं वो ज़्यादा खर्चीले नहीं होते हैं। जैसे कि दौड़ना, उसमें कोई खर्च तो लगता है नहीं, और गुल्ली डंडा ये गेम तो मतलब कि प्राचीन काल से खेले जा रहे हैं, और जैसे कि किसी पेड़ से एक टहनी तोड़ो और एक लकड़ी लेके उस गेम को खेलना स्टार्ट कर लो। लेकिन जो मतलब इंडोर गेम्स होते हैं उसमें थोड़े खर्चीले होते हैं, जैसे कि कैरम बोर्ड या चेस, उसको भी ख़रीदने के लिए पैसे तो लगते हैं। आपने कहा कि इंडोर गेम खर्चीले होते हैं, लेकिन आउटडोर गेम भी बहुत खर्चीले। जैसे कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो उसके लिए हमें बॉल चाहिए, बैट चाहिए, प्लस जो क्रिकेटर के लिए जो उसका गेटअप रहता है उसके लिए हमें चाहिए, और बास्केटबॉल खेल रहे हैं तो उसके लिए भी मतलब शूज वगैरह चाहिए खेलने के लिए। तो आउटडोर गेम में भी मतलब खर्चा होता है और इंडोर गेम में भी खर्चा होता है। और जैसे कि हम इंडोर गेम खेल रहे हैं ना, तो हम चेस वगैरह खेल रहे हैं, बट हमें आता नहीं है खेलना और कोई सिखाने के लिए भी नहीं है, तो हम फ़ोन पे खेल सकते हैं। फ़ोन पे ऐप में हमें मतलब जैसे कि हम लोग स्टेप में ले रहे हैं तो फ़ोन में बताता है कि ये स्टेप लेने से यहाँ पे ये वाला जा रहा है। जैसे कि मैं चेस खेल रही हूँ, बताएगा कि यहाँ पे आपको जाना है, तो ऐसे होगा। तो इससे ना हम लोग सीख भी सकते हैं नए नए गेम खेलना। तो आउटडोर गेम्स को भी हम फ़ोन से सीख सकते हैं। हाँ, आउटडोर गेम्स ही हम सीख सकते हैं। जैसे कि हम लोग को नॉलेज नहीं है उसके बारे में, तो हम लोग फ़ोन से उसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं और पूरे रूल वगैरह भी जान सकते हैं वहाँ से। तो हम लोगों ने समझा, है ना, दोनों की अपनी अपनी जगह भी इम्पोर्टेंस है, लेकिन हाँ हमको ऐसे गेम से बचना है जो थोड़े से अग्रेसिव वाले बिहेवियर को बिल्ड कर देते हैं, ठीक है। तो उन गेमों से हमको बचना है, और एट द पॉइंट आपके जो इंडोर गेम्स है वो थोड़ा माइंड लेवल को ज़्यादा बढ़ाते हैं। सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ है, इनकी अलग क्वालिटी है, आउटडोर गेम में हमारी अलग क्वालिटी डेवलप होती है ना। तो सिचुएशन के हिसाब से हम चूज़ कर सकते हैं। लेकिन आजकल क्या हो गया ना कि लोग घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहते, ठीक है ना, मतलब इस टाइप की चीज़ें डेवलप होगी। तो हमको ये भी समझना है कि आउटडोर गेम्स की बहुत सारी उपयोगिताएं हैं। तो अगर ऐसा मौका मिल रहा है, 2 लोग 4 लोग भी या टीम बन रही है, तो हमको कभी ना कभी एक दिन चूज़ करके उसको भी खेलना चाहिए, ताकि हम प्रकृति से कनेक्ट हो सकें, ठीक है। ये चीज़ें होती है। और दूसरा